और स्थान राजनीतिक बाधा उत्पन्न करते हैं। यदि एक राष्ट्र एक चुनाव का संकल्प लाया जाए तो मैं कहूंगी कि आर्थिक रूप से हमारा भारत सबसे पहले खड़ा रहेगा, क्योंकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में चुनाव आंकड़े कुछ इस प्रकार कहते हैं कि एक चुनाव का खर्च 4500 करोड़ रुपयों से भी अधिक होता है। और अगर हम देखें तो शिक्षण संस्थान भी चुनाव के कारण बंद रहते हैं। कई शिक्षकों को चुनाव में जाने के कारण चुनाव होते हैं, किंतु बच्चों की शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होती है। यदि हमें विकसित भारत का संकल्प जो कि हमने लक्ष्य देखा है उसे साकार करना है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव को भी हमें ध्यान में रखना होगा। विकसित भारत का यह उद्देश्य है कि हर भारतीय को समान अवसर मिले। समान तक मिले तो यह तभी मुमकिन है जब भारत देश की आर्थिक व्यवस्था समृद्ध हो, जब भारत देश का शासन निरंतर चले और जब भारत के युवाओं को उच्चतम शिक्षा दी जाए। हम देखें तो 2024 में एक राष्ट्र एक चुनाव में इंडोनेशिया देश सबसे आगे है, जहां एक दिन में 200 मिलियन लोगों ने एक साथ अपने वोट का इस्तेमाल किया है। हमारे भारत देश की आबादी 140 करोड़ है। यदि हमारे भारत देश में एक चुनाव लाया जाए तो यह भी अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बन सकता है। यह एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार केवल यह दर्शाता है कि ये जो अलग-अलग चुनाव होते हैं वो न हो और इसकी आवृत्ति को कम किया जाए। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के सभी चुनाव को एक साथ किया जाए। तो आओ हम सब मिलकर कदम उठाते हैं, फिर से एक बार एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए सकारात्मक मोहर लगाते हैं। थैंक यू। वंदे मातरम।